ओम शांति। बाबा के घर में योग तपस्या में भट्टी में आप सब आए हैं। मधुबन को बाबा कहते हैं कि मधुबन शीश महल है और इस शीश महल में आते ही अपना संपूर्ण दर्शन हो जाता है। मैं क्या हूँ, कैसा हूँ और मुझे क्या बनना है। तो आप सब ने 3-4 दिन भट्टी की, अपने आप को जरूर रियलाइज किया होगा, क्योंकि बिना रियलाइजेशन के, बिना महसूसता के परिवर्तन संभव नहीं। बहुत सुंदर विषय है। बाबा हमें हमेशा कहते हैं, स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन। जब तक स्व का परिवर्तन हमने नहीं किया है, तब तक विश्व परिवर्तन के निमित्त नहीं बन सकते। तो आज हम सब ये रियलाइज करेंगे कि किन किन बातों में मुझे परिवर्तन करना है। बाबा मेरे से क्या चाहते हैं और मेरी स्थिति क्या है। जब दोनों बातों के अंतर का मालूम पड़ेगा, समझ आएगी, तो समझ के बाद ही महसूसता आती है। तो पहले आज मैं आपके आगे एक बहुत सुंदर कुछ बातों का चार्ट रख देता हूं, जिससे आप समझ सकें कि बाबा की क्या क्या हमारे प्रति आशाएं हैं और उसके अंतर्गत मैंने अपने आप को कहां तक परिवर्तन किया है। तो सबसे पहला परिवर्तन बाबा चाहते हैं, पहला परिवर्तन, एक गीत है, चिंतन की धारा बदल दो तो जीवन बदल जाएगा। और बाबा हम सबके चिंतन को पहले नंबर में चेंज करते हैं। पहले हमारा चिंतन क्या था, किस प्रकार का था, और बाबा के बनने के बाद चिंतन में कितना परिवर्तन आया। चिंतन की गति पहले चेक करो, चिंतन की गति किस प्रकार की है। दूसरा, उसकी दिशा क्या है, किस दिशा में वो चिंतन चल रहा है। और तीसरा, उसकी क्वालिटी क्या है। चिंतन तो सब करते हैं, कोई भी यहां ऐसा नहीं है इस मनुष्य सृष्टि के अंदर जिस आत्मा ने इस शरीर रूपी बाजे को धारण किया है, मस्तिष्क मिला है, उसका चिंतन अवश्य चलता है। और मनुष्य आत्माएं ही हैं जिनके चिंतन के लिए गाया हुआ है कि यही चिंतन हमारा सर्वश्रेष्ठ है, जो विश्व परिवर्तन के निमित्त बन सकता है। तो उसकी गति कितनी फास्ट है। गति में चेक करो कि जो संकल्प चलते हैं, संकल्पों के बाद जो किसी घटना का चिंतन चलता है, अंदर ही अंदर उसकी गति किस प्रकार से फास्ट है, कितनी फास्ट है। कंट्रोल है, ब्रेक लग सकती है, या चिंतन चल जाता है तो क्या करता है, पूरी रात चलता रहता है, नींद भी पिटा देता है, ब्रेक ही नहीं लगती। और उसकी दिशा क्या होती है, कोई ने मेरे साथ कुछ कह दिया, कुछ बोल दिया, कुछ कर लिया, कुछ नुकसान हो गया, वही चिंतन उसी दिशा की ओर जाता है। और बाबा चाहता है बच्चे सेकंड में फुल स्टॉप लगा दें।
ये परिवर्तन चाहिए। संकल्पों की गति चिंतन के रूप में जो चल रही है, उसकी गति पर पहले ब्रेक हो, हैंडल ब्रेक, और फिर उसकी दिशा को देखो। ये चिंतन मुझे कहां पर ले जाएगा, मेरे को अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा? हमारी दिशा क्या है? हमें बाप समान बनना है, संपूर्ण बनना है, फरिश्ता बनना है, देवता बनना है। ये हमारी दिशा है, हमारा लक्ष्य ही हमारी दिशा है। तो पहले हम अपने चिंतन को देखें कि दिशा के अनुकूल चिंतन चल रहा है, फिर उसकी क्वालिटी किससे कैसी है, उत्तम है, मध्यम है, कनिष्ठ है, अच्छे से अच्छे संकल्प अंदर चल रहे हैं, अपने और दूसरों की भलाई के संकल्प चल रहे हैं, या साधारण संकल्प चल रहे हैं, या गिराने वाले संकल्प चल रहे हैं। उनकी क्वालिटी क्या है, वो चिंतन की क्वालिटी क्या है, ये पहली रियलाइजेशन चाहिए। तो मैं समझता हूं जब आप सभी योग में बैठते हो तो जरूर रियलाइज होता होगा कि मेरा चिंतन किस प्रकार का चलता है और कितना उस पर मेरा नियंत्रण है। और रियलाइज करने के बाद इसको आप चेंज कर सकते हो। अगर कोई महसूस ही नहीं करे, चल रहा है, चलने दो, कोई बात नहीं, तो क्या होगा? उस चिंतन चलता रहेगा, समय भी व्यर्थ, संकल्प भी व्यर्थ। बाबा जो हम सबको कह रहा है, ये संगम पर सबसे अमूल्य तुम्हारा समय है, संकल्प है, लेकिन वो चिंतन चलते चलते कहां का कहां ले जाता है, कई बार पता ही नहीं चलता है, आत्मा बह जाती है उसके साथ साथ। तो योगी वो है जिसका अपने चिंतन पर संपूर्ण नियंत्रण है, जिसकी गति पर ब्रेक है, जिधर चाहे वो चिंतन को मोड़ दे, दिशा दे दे कि नहीं चाहिए, इधर नहीं जाना, योग का समय है, मुझे नहीं सोचना, पढ़ाई का समय है, मुझे इस चिंतन को छोड़ देना, सोने का समय है, ब्रेक दे देनी। ऐसी शक्ति योगी माना इस शक्ति से संपन्न आत्माएं, लेकिन उसके लिए महसूसता की शक्ति ही परिवर्तन कर सकती है। तो पहले हर एक ने, मैं समझता हूं, इस भट्टी के अंदर अपने चिंतन की धारा को चेक किया होगा। किया है सबने? जिन्होंने किया हाथ उठाओ। अच्छा, सभी ने किया है, बहुत अच्छा है, बधाई हो आपको। अब दूसरा है हमारा चरित्र, क्योंकि हम सब बाबा के बच्चे अपने चरित्र के आधार से बाबा को प्रत्यक्ष कर रहे हैं। चरित्र के अंदर मैं आपको 4 मुख्य बातें सुनाता हूं। सबसे पहले, मेरी दृष्टि कैसी है, दृष्टि में कहां तक रूहानियत आई है। यदि कई आत्माएं देह को देखती, देह का चिंतन करती, दैहिक दृष्टि से व्यवहार करती, विकारी पतित संकल्प, बाबा हमेशा कहते हैं ये दृष्टि ही सबसे ज्यादा योगी आत्माओं को, ब्राह्मण आत्माओं को नुकसान देने वाली है। दृष्टि पर कंट्रोल, दृष्टि हमारे नियंत्रण में हो, और सदा पवित्र और शुद्ध दृष्टि आत्मिक दृष्टि हो, रूहानी दृष्टि हो, आत्मा को देख करके हम व्यवहार करें तो कहेंगे इसका चरित्र बड़ा अच्छा है। तो चेक करना कि मेरा चरित्र कैसा है और उसमें भी मेरी दृष्टि कितनी निर्मल, कितनी शुद्ध, कितनी पवित्र बनी है। महसूस करते जाओ अपने आप को। परिवर्तन तभी आएगा जब महसूस होगा कि बाबा मेरी दृष्टि को कितना शुद्ध बनाना चाहता है और अभी तक मेरी दृष्टि में क्रिमिनलिटी है, सिविलाइज्ड दृष्टि नहीं हुई। अगर सिविल नहीं बनी है, स्वच्छ नहीं है, पवित्र नहीं है, तो बाबा कई बार इसको बहुत कड़े शब्द देता है, ये महापाप है।
इसलिए हम अपनी दृष्टि को चेक करें। दूसरी बात, मैं अपनी वृत्ति को देखूं। वृत्तियां कितनी निर्दोष बनी हैं। दोष वृत्ति तो नहीं है, आसक्तियां तो वृत्ति में नहीं है, चाहनाएं अति के रूप में तो नहीं है, अनासक्त वृत्ति है। यदि नहीं है तो महसूस करके परिवर्तन करना है कि वृत्तियां जब तक किसी आत्मा के दोष देख रही हैं तब तक वृत्तियों को चेंज नहीं किया जा सकता, बदला नहीं है। इसलिए हम सब अपनी वृत्तियों को चेक करें। तीसरी बात है बोल की। कहते हैं बोल बड़े अनमोल। यदि बोल साधारण निकलते हैं, अभी तक भी कई ब्राह्मण आत्माएं लौकिक शब्दों का प्रयोग करती हैं। हम सब मर्जीवा ब्राह्मण हैं, सच्चे ब्राह्मण हैं, लौकिक भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन जब तक रियलाइज नहीं किया है तब तक बोल परिवर्तन नहीं होते। वही साधारण बोल, व्यर्थ बोल, एक दूसरे से हंसी मजाक के बोल। बाबा कई बार कहता है कि बोल के अंदर भी, एक बार बाबा ने कहा था कि जब बच्चे जोर से बोलते हैं तो उसमें विकारों की वायु होती है, बदबू होती है, देहमान दिखाई देता है। इसलिए बहुत अच्छी तरह से महसूस करना कि मेरे बोल ब्राह्मण जीवन के अनुकूल हैं, मधुर हैं, सम्मानजनक हैं, जैसे चाहिए वैसे हैं, जितने चाहिए उतने ही हैं या अधिक बोल निकलते हैं। चेक करना, परिवर्तन करना है तो चेकिंग जरूरी है। महसूस करना कि ये मेरे ब्राह्मण कुल की मर्यादा के बोल नहीं हैं। यदि बोल हमारे नियंत्रण में आ गए, बोल पर हमारा ध्यान चला गया, तो ये बोल महावाक्य बन जाएंगे। ये बोल सुनने के लिए लोग तरसेंगे, तड़पेंगे, कहेंगे कुछ आशीर्वचन के बोल मेरे प्रति बोल दो। हम तो देख रहे हैं कि जिस ब्राह्मण आत्मा ने इस संगम युग पर अपने बोल पर नियंत्रण किया, वो इसी समय महान बन गया है। उसके बोल सुनने के लिए लोग तरसते हैं। तो आप सभी रियलाइज करना कि जब से मैं बाबा का बच्चा बना हूं, बच्ची बनी हूं, तब से मेरे बोल किस प्रकार के हैं तौलो, फिर बोलो, सोच समझ करके बोलो। ऐसे नहीं जो आया वो बोल दिया, जब आया तब बोल दिया, जितना आया उतना बोल दिया, कोई उसका अर्थ है या नहीं है। महसूस करो। महसूस करेंगे तो बोल चेंज हो जाएंगे और वही बोल बोलेंगे जो अपने और दूसरों के कल्याण के लिए हैं। चौथी बात चेक करना, मेरे कर्म कैसे हैं, मेरी कृतियां क्या हैं। सुख देना और सुख लेना ये ब्राह्मण जीवन का कर्म और धर्म है। यदि मैं आत्मा अपने किसी कर्म के द्वारा किसी आत्मा को अनजाने भी दुख दे रही हूं, बाबा कहता बच्चे उसको चेंज करो, क्योंकि कर्म से लोगों को बहुत कुछ प्रेरणाएं प्राप्त होती हैं। हमेशा कहा जाता है जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सब करेंगे। कभी भी ये नहीं सोचना कि ये कर्म तो मैं अकेले होकर के कर रहा हूं, अकेले मैं कर रहा हूं, मुझे तो कोई नहीं देख रहा है। लेकिन कहावत है, कहा जाता है दीवालों को भी कान होते हैं, दीवालें भी देखती हैं, उनको भी आंखें होती हैं। और ब्राह्मण जो बन गए हैं, बाबा के बच्चे बन गए हैं, उनके ऊपर सारे विश्व की आंखें हैं। वो सब देख रहे हैं
कि ये कहते हैं हमें भगवान मिला है, ये कहते हैं हमें भगवान पढ़ाता है, हम गॉडली स्टूडेंट हैं, लेकिन यदि हमारे कर्म में दिव्यता नहीं है, अलौकिकता नहीं है, साधारणता है, तो कर्म सेवाएं नहीं करते, बल्कि कर्म दूसरों को गिराने के, अपसेट करने के निमित्त बन जाते हैं। हमारे कर्म देख करके लोग कहते हैं ब्रह्मा कुमारियों में भी क्या ये बताया जाता है, ये सिखाया जाता है। इसलिए परिवर्तन करना है ऐसे कर्म जो हमारे बाबा के नाम के लिए दाग हों, हमारे विद्यालय के लिए नियम और मर्यादाओं के विपरीत कर्म हों, चाहे खाना है, चाहे उठना है, चाहे बैठना है, चाहे संगत है, जो कुछ हम कर रहे हैं समाज के अंदर वो हमारे कर्म हैं। और उस कर्म में अगर बाबा की स्मृति नहीं है, यदि वो कर्म निस्वार्थ कर्म नहीं है, उसके अंदर छल कपट है, ईर्ष्या द्वेष है, दुख देना और दुख लेना उसकी भावना है, तो वो कर्म परिवर्तन करने की आवश्यकता है। और वो तभी परिवर्तन होगा जब बहुत गहराई से कोई आत्मा महसूस करेगी। तो चिंतन के साथ अपने चरित्र को देखना, चरित्र के अंदर कहां तक प्योरिटी की पर्सनैलिटी आई है और रूहानियत की रियलिटी आई है। रूहानियत की रियलिटी चाहिए। जो रॉयल लोग होते हैं उनका चलना, उनका बोलना, उनका देखना, उनका बात करना कैसा होता है। बाबा ने हम सबको बहुत ऊंचा सम्मान दिया है, ये मेरे ब्राह्मण बच्चे देवता बनने वाले हैं। चेक करो क्या देवताई रॉयल्टी मेरे जीवन में आई है। देवताओं जैसा मैं चलता हूं, उठता हूं, बैठता हूं, बोलता हूं, कैसे खाते होंगे, कैसे रहते होंगे, कैसा व्यवहार होगा, क्या देवताई लक्षण मेरे जीवन में हैं, कैसा है मेरा व्यवहार। अब चरित्र के बाद अपना व्यवहार देखो, क्योंकि व्यवहार कुशल जो होते हैं, व्यवहार कुशल उनको कहा जाता जिनके व्यवहार में समानता हो, समदृष्टि हो। अगर किसी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार है और किसी के साथ थोड़ा सा अलग प्रकार का व्यवहार है, किसी को हम बहुत प्यार दे रहे हैं और किसी से सूक्ष्म नफरत कर रहे हैं, किसी से हम बात करना चाहते हैं और किसी से हम घृणा रखते हैं, तो व्यवहार कुशल व्यक्ति नहीं माना जाता है। सम व्यवहार, समान व्यवहार सबके साथ हो, मिलनसार व्यवहार हो, मिल करके हम सबके साथ चल सकें, सद्भावना पूर्ण व्यवहार हो। व्यवहार कैसा है, हर एक अपने व्यवहारिक जीवन को देखना। सूखा सूखा तो नहीं है, खुशनुमा व्यवहार है या चिड़चिड़ा व्यवहार है। बात किया नहीं किया, सूखा सूखा जवाब दे दिया, पारिवारिक फीलिंग नहीं है, पारिवारिक भाषा नहीं है, लगता है ये व्यवहार जानता ही नहीं है। हम पारिवारिक जीवन में रह रहे हैं, हमारा पवित्र प्रवृत्ति मार्ग है और प्रवृत्ति मार्ग में अंदर व्यवहार की कुशलता बहुत आवश्यक है। हर एक अपने व्यवहार को देखना, क्योंकि हमारे व्यवहार से कई आत्माएं ईश्वरीय ज्ञान में चलने की हिम्मत नहीं रखती। अगर हमारा व्यवहार सूखा सूखा है, अगर हम बिल्कुल सन्यासी जैसे, उदासी जैसे होकर चलते हैं, दूसरों से मिल करके नहीं चलते, खुशनुमा नहीं रहते, समदृष्टि नहीं रखते, तो हमारे व्यवहार की छाप नहीं पड़ती और बाबा का ज्ञान क्या होता है, बदनाम होता है कि ब्रह्मा कुमारी में जाता है इसलिए ऐसा करता है। ये कैसा सूखा सूखा है, किसी से बात करना नहीं आता है। बाबा ने इसलिए हम सबको व्यवहार की कुशलता सिखाई है। बहुत मीठी दृष्टि से मिलो,
सम्मानजनक दृष्टि से मिलो, एक दूसरे को रिस्पेक्ट दो, एक दूसरे को बहुत सम दृष्टि से देखो, खुश नुमा, खुश मिजाज मूड रख करके किसी से बात करना, ये है व्यवहार की कुशलता। कितना मेरे व्यवहार में चेंज आई है, कितना परिवर्तन आया है, महसूस करके उसके, अगर ऐसा व्यवहार नहीं है तो इस भट्ठी से संकल्प लेना कि मुझे ऐसा व्यवहार कुशल बनना है। और स्वभाव को इतना सरल, कईयों के स्वभाव में अभी तक भी क्या है, चिड़चिड़ापन, आवेश, आवेग, बात करने की कोई की हिम्मत न पड़े, समीप आने की हिम्मत न पड़े, ऐसे स्वभाव से बाबा कहता बच्चे इस स्वभाव को चेंज करो। स्वभाव में दिव्यता चाहिए, बहुत दिव्य स्वभाव, दातापन का स्वभाव, मांगता नहीं। कई लोग मांगते ही रहते हैं। बाबा कहता अरे भगवान से भी तुम मांगो नहीं, तुम तो मेरे बच्चे मास्टर दाता हो। स्वभाव में भी मांगने की आदत न हो, नहीं तो मांगने की आदत बन जाती है। जिसके पास जाएंगे कुछ न कुछ मांगेंगे, देवियों के पास, देवताओं के पास, मंदिरों में, गुरुओं के पास, जिसके सामने जाएंगे आशीर्वाद दे दो, कृपा करो, ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो। बाबा कहता है तुम बच्चे किसके हो, तुम कर क्या रहे हो? दाता के बच्चे और मांग रहे हो, हाथ फैला रहे हो। इसलिए स्वभाव के अंदर एक भावना आ जाए कि मुझे सबको देना है। लेना तो एक से लेना है, बाबा से सब कुछ लेना है, लेकिन सबको देना है। मास्टर दाता बन करके किसी को प्यार चाहिए, किसी को सम्मान चाहिए, किसी को कोई चीज चाहिए। बाबा कहता बच्चे दे दो, तुम्हारे पास कम होने वाली नहीं है। दाता बनो, एक दोगे हजार आ जाएगा। इसलिए कभी भी इस स्वभाव को बदलना नहीं। इसको अगर नहीं है तो महसूस करके इसको चेंज करो। एक दिव्य स्वभाव बन जाए, एक दातापन का स्वभाव बन जाए, एक बहुत सरल स्वभाव बन जाए, तो कहेंगे इसमें ब्राह्मण जीवन के अंदर परिवर्तन दिखाई देता है। नहीं तो लगता ही नहीं परिवर्तन हुआ है। वही चिड़चिड़ापन, वही जोश, वही आवेश, वही अपशब्द, वही स्वभाव अगर दिखाई दे रहा है लौकिक वाला, तो बाबा कहता है ये क्या मर्जीवा ही नहीं बना है। तो आप सभी क्या समझते हो, मर्जीवा तो हो गए ना कि नहीं हुए? जो समझते हैं कि मैंने स्वभाव को अपने चेंज किया, क्योंकि स्वभाव इतनी जल्दी चेंज नहीं होता। 10 साल 20 साल ज्ञान लेने के बाद भी जिस कुल में हमारा जन्म हुआ है, जिस कुल में हमारा रहन सहन, पहरवाइश, पालना हुई है, उस कुल का स्वभाव कुछ न कुछ आदत के रूप में बना रहता है और वो अंत तक छोड़ता नहीं है। उसके लिए बहुत गहरा प्रैक्टिस, बहुत गहरी अभ्यास की जरूरत है, बहुत गहरी महसूसता चाहिए कि ये स्वभाव शूद्रपन का था है नहीं। मेरे ब्राह्मणपन का स्वभाव क्या है, कैसा होना चाहिए, कितना निर्मल, कितना सरल, कितना मिलनसार, कितना दिव्य, कितना लौकिक है स्वभाव। ऐसा स्व का भाव, जो आत्मा का नेचुरल स्वभाव है, उस स्वभाव में स्थित रहना ही परिवर्तन का सच्चा सबूत है। तो इस भट्टी के अंदर ऐसी रियलाइजेशन, ऐसी महसूसता कि ये स्वभाव मुझे भी दुख देता है। क्या गीता में भगवान कहते हैं, कोई किसी को दुख नहीं देता, कोई किसी को परेशान नहीं करता, कोई किसी को तंग नहीं करता, आत्मा का स्वभाव ही उसको तंग करता है। मुझे कोई अपना ऐसा निजी स्वभाव तो नहीं है जो अंदर ही अंदर परेशान कर रहा हो, अंदर ही अंदर दुखी कर रहा हो, अंदर ही अंदर हम चिड़चिड़े हो रहे हो। महसूस करो और उसको परिवर्तन कर दो। 5 स्लोगन मैं आपको देता हूं। मैं परिवर्तन के लिए 5 बातें बहुत जरूरी हैं। स्लोगन के रूप में नोट करना। पहला बाबा कहता है, आप मुए मर गई दुनिया। तो सभी अपने आप से प्रश्न पूछो,
कि जिस दिन से मेरा ये अलौकिक जन्म हुआ है, क्या मेरे लिए सारी दुनिया मर चुकी है या बीच बीच में जिंदा हो जाती है? देह सहित देह के सब धर्मों से, सब संबंधों से बुद्धि योग से तोड़ा है, मरे हैं। जब तक मरे नहीं है, श्वास है, तब तक परिवर्तन नहीं आता। इसलिए बहुत गहरी महसूसता, अंदर से रियलाइजेशन चाहिए कि जब मैं बाबा का बन गया, मेरा ये द्विज जन्म है, मेरा ये नया जन्म है, दिव्य जन्म है, तो पिछले शूद्रपन के संस्कारों से मैं मर चुका हूं। वो संस्कार बार बार अपना रूप न दिखाएं, और अगर दिखा रहे हैं, माना ये स्लोगन पक्का नहीं है, आप मुझे मर गई दुनिया। दूसरा बात बाबा कहता है, बच्चे बदला नहीं लेना, बदल करके दिखाना। ये इंतजार रहता है कि ये कुछ बदले तो मैं बदलूं, ये तो जरा भी नहीं बदलता है, मैं क्यों बदलूं? अगर ऐसी इंतजार करते रहेंगे तो न वो बदलेगा न मैं बदलूंगा। अगर उसको बदलना चाहते हैं, दूसरे को बदलना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा स्लोगन है, मुझे बदल लेना अपने आप को। मैं अपने आप को चेंज कर लूं। जिस दिन मैंने ये संकल्प ले लिया कि मुझे बदलना है, वो सामने वाला अपने आप बदल जाएगा। लेकिन मैं कुछ नहीं बदल रहा हूं, मैं अपेक्षा रखता हूं, मैं उम्मीद रखता हूं ये भी कुछ बदले, पहले ये बदले तो मैं बदलूं, तो मैं कभी नहीं बदलूंगा और वो भी कभी नहीं बदलेगा। इसलिए बाबा ने हम सबको ये स्लोगन दिया है, बच्चे पहले खुद को बदल लो, दुनिया बदल जाएगी। इसलिए कोई भी बात में झुकना है, मरना है, सीखना है। आप मुझे मर गई दुनिया, बदला नहीं लेना, बदल करके दिखाना। और जो ओटे सो अर्जुन, इसमें पहले मैं। हर बात में तो पहले मैं होता है। कोई भी सेवा का कार्य होगा, कोई भी आगे बढ़ने का कार्य होगा, मैं, पहले मैं। लेकिन बाबा कहता है, बच्चे परिवर्तन में पहले मैं। कोई भी बात आ रही है, कहीं झुकना पड़ता है, कहीं सहन करना पड़ता है, कहीं समाना पड़ता है, कहीं कुछ त्याग करना पड़ता है। स्थान का भी त्याग करना पड़ता है, सेवाओं का भी त्याग करना पड़ता है, एरिया का भी त्याग करना पड़ता है। अगर त्याग की भावना आ गई, उसमें मैं कह दिया, मैं त्याग कर दूंगा, सब बदल जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। जो ओटे सो अर्जुन, याद रखना, इसमें मैं पहले नंबर में आ जाऊं। चौथा स्लोगन है, हिम्मते बच्चे मददे बाप। कोई भी कमी है, कोई भी कमजोरी है, महसूस होती है, इसको मैं चेंज नहीं कर पा रहा हूं, कभी भी अपनी हिम्मत नहीं हारना। बाबा कर देगा मदद, दादियां मदद कर देंगी, बड़े मदद कर देंगे, कोई उम्मीद रखने की किसी से जरूरत नहीं है। पहला कदम हिम्मत का आप उठा लो, हिम्मत नहीं छोड़ो। मदद के लिए बाबा बंधा हुआ है, करेगा ही। इसलिए कभी भी ये नहीं संकल्प करना, मेरा तो इतना कड़ा संस्कार है, कैसे चेंज होगा। बार बार वही संकल्प आते हैं, वही तूफान आते हैं, वही कर्म हो जाते हैं। मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, मेरे से हो ही नहीं सकता है। कहीं तो कुमार कुमारियां तो तूफानों से लड़ते लड़ते क्या हो जाता है, फां हो जाते हैं, मर जाते हैं। बाबा कहता है, बच्चे हिम्मत नहीं छोड़ो, हिम्मत का कदम आपका, बाबा मदद के लिए बंधा हुआ है। मैं तुम्हारा साथी हूं, भगवान तुम्हारा साथी है, सर्व समर्थ तुम्हारे साथ है।
कोई कमी, कमजोरी, संस्कार, कोई पुरानी आदत है, अपने आप छूटेगी। हिम्मत रखो, नियमों को तोड़ना नहीं, कर्मों से कुछ, कर्म इंद्रियों से ऐसे कर्म नहीं करना। संकल्पों में अगर कोई विकल्प आ रहे हैं, ठीक हो जाएगा, हिम्मत नहीं हारना। तो हिम्मते बच्चे, मददे बाप। और लास्ट में 5वां स्लोगन है, दृढ़ता से संकल्प लो कि जब तक जीना है तब तक स्वयं का परिवर्तन करना है। मैं बदल गया हूं, मैं सब कुछ सीख गया हूं, ये भावना कभी नहीं रखना। मुझे अंत तक बदलना है। कहीं से भी कोई इशारा मिलता, कभी कोई शिक्षा मिलती, कभी कोई बाबा की सावधानी मिलती, हाँ बाबा मुझे बदलना है, मुझे इसमें ठीक होना है। तो जब तक जीना है तब तक स्वयं को बदल करके विश्व को बदलना है। बदलेगा ही, निश्चय है। तो हम सब स्वयं को बदलने के जवाबदार हैं। लेकिन बहुत गहरी सबसे पहली महसूसता है अंदर एकांत में जाकर के। कईयों को पता ही नहीं चलता है मेरे से कोई गलती हो रही है, मेरा कोई संस्कार है, मेरी कोई ऐसी आदत है जो दूसरों को परेशान कर रही है, पता ही नहीं चलता है। बोल दिया, चल रहे हैं, खा रहे हैं, बैठे हैं, लोगों के संकल्प चल रहे हैं और वो मौज में रह रहा है, उसको पता ही नहीं है। इसका कारण है कि कभी उसने अपने आप को चेक नहीं किया, कभी वो एकांत में गया नहीं है, कभी अपने आप को कसौटी पर खरा उतारा नहीं है। ब्रह्मा बाबा की जीवन हमारे लिए कसौटी है। यदि ब्रह्मा बाबा जैसे संकल्प नहीं है, ब्रह्मा बाबा जैसे बोल नहीं है, ब्रह्मा बाबा जैसे कर्म नहीं है, ब्रह्मा बाबा जैसा व्यवहारिक जीवन नहीं है, माना हम उस कसौटी पर खरे नहीं हैं। रियलाइज करें, महसूस करें और अपने आप में जो कमी है उसको परिवर्तन करने के लिए संकल्प ले लें। कुछ भी हो जाए, मरेंगे, मिटेंगे, हटेंगे नहीं, देखो चेंज हो जाएंगे। व्रत वृत्तियों को चेंज कर देता है। जब तक कोई भी प्रकार से व्रत नहीं लिया है तब तक वृत्तियों में परिवर्तन नहीं आता है, सूक्ष्म संस्कारों में परिवर्तन नहीं आता है। इसलिए 5 मैं आपको व्रत सुना देता हूं, ठीक है? कि सुना देता हूं, फिर प्रैक्टिकल होगा या नहीं मालूम नहीं, ध्यान रखना। क्योंकि व्रत लेने वाले ध्यान रखते हैं कि कभी उस जो व्रत लिया है वो याद भी ना आ जाए। पानी का, निर्जल रहने का व्रत लिया है तो जल पीने का ख्याल भी ना आ जाए। वो व्रत तो बाबा हमें दिला नहीं रहे हैं। बच्चे कहते हठयोग तो है नहीं कोई भी प्रकार का, खाओ पियो मौज करो, अच्छी जीवन जियो, खुशनुमा रहो। लेकिन व्रत है आत्मा तू अपना मित्र बनो। हम अपने आप से मित्रता करना सीख जाएं बस। दूसरों को मित्र बनाना बहुत सहज है, अपने आप से मित्रता। अपने आप से मित्रता क्या है? स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी है। यदि कोई आत्मा पर चिंतन और पर दर्शन कर रही है, वो अपने को पतन में डाल रही है। इसलिए मित्रता ये है कि मैं आत्मा केवल स्वचिंतन करूं, स्वमान में रहूं, कभी अपमान का बदला लेने का ख्याल ना आए और कभी मैं अपमान महसूस न करूं। कोई कितना भी कुछ भी करे, अगर मैंने अपनी स्थिति जमाई है, अगर मैं राइट रास्ते पर चल रहा हूं, मैं किसी के अपमान से अपमानित नहीं हो जाऊंगा। इसलिए ध्यान रखना है, मैं मित्र हूं अपना, मुझे आत्मा को कहीं पर भी गिरावट की ओर नहीं ले जाना। न कोई ऐसा संग करना, न ऐसा भोजन करना, न ऐसा चिंतन करना जिससे आत्मा का पतन हो। आत्मा अपने साथ कभी भी शत्रुता न करे। अपने लिए दिनचर्या बनाओ। बहानेबाजी तो बहुत कुछ है,
क्या करूं, कैसे करूं, इतना बिजी हूं, इतना काम है, ये है, अमृत वेले नहीं उठ सकता हूं, क्लास में नहीं जा सकता हूं, मेरे तो ये ड्यूटी है, ऐसी जवाबदारी है। बाबा कहता तुम अपने मित्र बनो, कोई कहे या न कहे, मेरी उन्नति किस में है वो चिंतन करो। बाबा ने कोई हमें बांधा नहीं है इस बंधनों में, हमें अपनी उन्नति का साधन दिया है। बच्चे अमृत वेले उठो, बच्चे टाइम पर क्लास करो, सवेरे सवेरे मुरली का अध्ययन कर लो, श्रेष्ठ चिंतन से अपने आप को भरपूर कर लो, स्वचिंतन करो। कोई क्यों पर चिंतन करते हो? किसने आपको दूसरों के चिंतन करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है? किसने ठेका दिया है? देखूंगा ये नहीं बदलता है तो मैं। बदलने वाला बाबा है, अपने आप बदलेगा, समय बदल देगा, शिक्षाएं बदल देंगी, भगवान बदल देगा। मैं कौन होता हूं किसी को बदलने वाला? मैं खुद को बदल लूं। इसलिए अपना मित्र अपने आप बन करके रहना और हमेशा ध्यान रखना, मुझे सदा शुभ चिंतन, सकारात्मक चिंतन करना है। कभी साधारण चिंतन, नेगेटिव चिंतन में हमारा समय न जाए। शुभ भावना और शुभ कामना से संपन्न बनना है। अंदर की वृत्तियों में जिस दिन आ गया, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, आप बहुत सी बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे। ईर्ष्या की बीमारी, नफरत की बीमारी, द्वेष की बीमारी, घृणा की बीमारी, बदला लेने की बीमारी, ये बीमारी लगी हुई लोगों में। संसार इसी होड़ में चल रहा है। लेकिन मैं आत्मा शुभ भावना संपन्न हूं। जैसे बाबा मेरा भला कर रहा है, ऐसे सब आत्माओं का भला हो, सब आत्माओं का कल्याण हो, सबकी उन्नति हो, सब आगे बढ़ें। क्यों मैं किसी के लिए कुछ सोचूं कि इसका ऐसा हो जाए, इसका ऐसा हो जाए? हमारे सोचने से तो कुछ होने वाला नहीं। उसके कर्मों की गति उसके साथ है, उसके हिसाब किताब उसके साथ है। अगर मेरे मार्ग में माया, प्रकृति, ब्राह्मण परिवार या लौकिक परिवार में कोई आत्मा रुकावट का रूप बनती है, परिवर्तन करने की विधि क्या है? क्या बताइए बाबा ने? शुभ भावना संपन्न मनसा सेवा। दूसरों को कहने की बजाय व्रत ले लो, 21 दिन तक कम से कम इस पर प्रयोग करके देख लूं। है ये विघ्न? कोई बहुत गहरा हिसाब किताब है किसी आत्मा के साथ, खिंचाव होता है, वो सामने से खींच रही है, न चाहते भी उसके साथ मिलन हो रहा है, बंधन बन रहा है, कर्म बंधन बन रहा है। हमारी ऊंची स्थिति बनाने में वो मार्ग में रुकावट आ रही है, कोई इविल स्पिरिट्स की रुकावट आ रही है, कहीं भटकती हुई आत्माएं वार कर रही हैं, अटैक हो रहा है। बार बार हमारे अच्छे मार्ग में, सफलता के मार्ग में विघ्न आ रहे हैं। कभी माया विघ्न रूप बन रही है, कभी प्रकृति रूप बन रही है, कभी परिवार विघ्न रूप बन रहा है, कभी समाज विघ्न रूप बन रहा है। हर विघ्नों को पार करने की दवाई शुभ भावना संपन्न संकल्प, मनसा सेवा। दिल शिकस्त नहीं हो जाओ, छोटी दिल नहीं करो। हमारे आगे इतने पेपर आते हैं, हमारे आगे ये परीक्षा है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? बाबा कहता बच्चे कोई बात नहीं, तुम्हारे कुछ कर्म थे, चुकतू होने का समय है। बहुत हल्के होकर के, लाइट होकर के, कोई भी लौकिक अलौकिक किसी भी प्रकार का विघ्न हो, एक ही संकल्प से 21 दिन तक उस पर प्रयोग करो। और अगर 10 मिनट समय निश्चित है तो 10 मिनट ही करो, लेकिन समय, स्थान, संकल्प सब निश्चित हो और एक जैसे संकल्प से 21 दिन तक प्रयोग करके देखो। मेरे पास बहुत से ऐसे उदाहरण हैं। बंधन कट गए, कोई कड़े हिसाब किताब चुकतू हो गए, बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाएं पास कर ली माताओं बहनों ने, केवल प्रयोग किया। योग नहीं करो, सिर्फ प्रयोग करो। प्रयोग करना माना शुभ भावना संपन्न संकल्प करना और दृढ़ता के साथ वो संकल्प लेना। इसके लिए बहुत अलर्ट और एक्यूरेट चाहिए। तीसरा व्रत है अलर्ट रहूंगा, एक्यूरेट रहूंगा। कभी भी अलबेले नहीं बनना। किसी दूसरे को देख करके अलबेलापन आता है,
ये भी ऐसा इतना पुराना है, ये भी चल रहा है, इसके आगे भी ये है, इसमें भी संस्कार हैं। बाबा कहता अगर तुमने दूसरों को देख लिया तो तुम अपने आप को बदल नहीं सकोगे। इसलिए दूसरों को देखने का चश्मा बंद, अपने को नजदीक वाला चश्मा पहन लो कि मुझे अपने को ही देखना है। और देखना ही नहीं है, लेकिन उसको बदलने के लिए अलर्ट और एक्यूरेट रहना है। सवेरे अमृत वेले का योग एक्यूरेट टाइम पर उठ करके करना है। प्रयोग करना है, नहीं आज नहीं किया चलो कल कर लेंगे, आज तो बहुत थके हुए हैं, आज तो टाइम नहीं मिला, हो जाएगा। बाबा कहता टाइम वेस्ट कर दी, गैप कर दिया तो फिर से 21 दिन करना पड़ेगा। इसलिए ध्यान रखना कि अगर कोई प्रयोग करना है तो एक रस एक जैसा 21 दिन तक तो करूं। अगर 21 दिन का संकल्प नहीं लिया, 11 दिन का तो करो। कुछ एक व्रत लेकर के दृढ़ता के साथ संकल्प करो, शुभ भावना संकल्प स्वरूप बन करके शुभ भावनाओं का देखो, आपको रिजल्ट अवश्य मिलेगी। जो विघ्न होंगे वो अपने आप समाप्त हो जाएंगे। फिर तीसरी बात है समेटो और संभालो। बहुत विस्तार कर लिया है, बुद्धि का बहुत विस्तार है, संबंधों का बहुत विस्तार है, झमेलों का बहुत विस्तार कर लिया है। खाने की कईयों को फुर्सत नहीं है, क्लास करने की फुर्सत नहीं है, सेवा की फुर्सत नहीं है, पैसा पैसा पैसा। क्या करेंगे, कहां ले जाएंगे, किस लिए? इस पर विचार करने की जरूरत है। कितना जरूरी है इंसान को। हम अपने आप को अगर जरा भी अपने लिए टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो पैसा किस काम आएगा, वो नौकरी टोकरी किस काम आएगी, वो बिजनेस किस काम आएगा। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे बुद्धि के विस्तार को, संबंधों के विस्तार को, सेवाओं के विस्तार को समेट लो और सार रूप में जितना जरूरी उतना करो। ऐसा नहीं छोड़ दो सब। शरीर निर्वाह के लिए जितने कर्म जरूरी हैं वो करने हैं, पेट के लिए जितनी आवश्यकता है उतना करना है, पेटियां नहीं भरनी है। इसलिए यदि मैं अपनी दिनचर्या में अलर्ट रहूं, एक्यूरेट रहूं, अलबेलापन छोड़ दूं, बहानेबाजी छोड़ दूं, तो मैं अपना परिवर्तन कर सकता हूं। और सेकंड में फुल स्टॉप। कोई भी बात हो भी गई, कोई हिसाब किताब आ भी गया, कोई ने मुझे कुछ कह भी दिया, कुछ हो भी गया, क्या मेरे पास योग की इतनी भी शक्ति नहीं है जो मन के संकल्पों को ब्रेक दे सकूं? क्यों संकल्प चल रहे हैं, किस लिए चल रहे हैं? बाबा कहता ब्रेक को पावरफुल बनाने के लिए आयल की जरूरत होती है। बिना आयल के ब्रेक नहीं लगती। गाड़ी में भी आयल न हो, ब्रेक लगाते रहो, सूखी सूखी ब्रेक लगेगी नहीं। इसलिए अगर हमें संकल्पों को ब्रेक देनी है तो ज्ञान योग का बहुत अच्छा आयल चाहिए, बहुत अच्छा मनन चिंतन, अंदर स्वरूप बनते जाओ। सिर्फ सुनो नहीं ड्रामा ड्रामा, नथिंग न्यू नथिंग न्यू। ब्रह्मा बाबा ने कैसी जीवन बनाई, विचार करो। इतना ड्रामा के पाठ को पक्का किया बच्चे, नथिंग न्यू। ये बना बनाया है, ये ड्रामा चल रहा है, ये नाटक है, हर आत्मा का अपना पार्ट है। क्यों फिक्र करें हम, क्यों चिंता करें? बाबा बैठा है। ज्ञान को घोटा, ज्ञान को घोट घोट करके अपना बना लिया और निश्चिंत बेफिक्र बादशाह हो गया। ब्रह्मा बाबा के सामने जितनी परीक्षाएं आई हैं अलौकिक जीवन में, जिस दिन से शिव बाबा ने प्रवेश किया उस दिन से लेकर के लास्ट दिन तक भी ब्रह्मा बाबा के सामने जितने पेपर आए हैं, किसी भी ब्राह्मण आत्मा के आगे वैसे पेपर नहीं आए। लेकिन बादशाह, बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर का बादशाह, इतना अटूट विश्वास, बाबा का यज्ञ है, बाबा के बच्चे हैं, स्थापना हुई पड़ी है, कुछ भी हो जाए सवेरा तो आना ही है, कितने भी ठोकरे खिलाने वाले आए। इतना अटूट निश्चय। तब बेफिक्र बादशाह बना, तब ब्रेक लगाई,
संकल्प नहीं चलाए व्यर्थ। बच्चे सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है, कुछ भी खराब नहीं है। अगर कोई गलत काम करके भी गया तो भी बच्चे कोई दोष नहीं, उसका वो परवश है, पराधीन है। तुम क्यों सोच रहे हो? इतनी श्रेष्ठ स्थिति जो ब्रह्मा बाबा ने बनाई। बाबा कहता बच्चे, तुम बच्चे भी इस पर कदम रखो, हर बात में कल्याण समाया हुआ है, इसलिए कल्याण की बिंदी ऐसे लगाओ जैसे किसी कागज के ऊपर बिंदी लग जाती है। कितनी देर में लगती है? ऐसे रखी बट कलम, बिंदी लग गई। मेहनत करने की जरूरत, पढ़ाई की जरूरत, सोचने की जरूरत नहीं है। तो कल्याण की बिंदी सेकंड में लग जाए, फुल स्टॉप। और परिवर्तन के लिए आवश्यक है रोज नए ढंग से नवीनता के संकल्प रचना, स्वयं के प्रति, सेवाओं के प्रति, विश्व कल्याण के प्रति हर दिन, नित्य दिन नवीन संकल्प आए, साधारण नहीं, नए नए संकल्प। जैसे हमारी दादियों को आते हैं, अंत समय में दादी जी को, हमारी दादी प्रकाश मणि जी को, ऐसा कोई दिन नहीं था जिस दिन नया संकल्प ना आता हो। इतना उमंग, इतना उत्साह, आज मुझे 1 लाख की सभा करनी है। लास्ट दिन में एक दिन कह दिया कि जब आप जानते हो राजस्थान के अंदर गांव बहुत छोटे छोटे हैं, 1-1, 2-2 घर में रहते हैं लोग, ऐसे गांव भी बसे हुए नहीं है। दादी कहती है मुझे यहाँ पर 50,000 की सभा करनी है, 50,000 को भोजन खिलाना है, बुलाओ सबको। एकदम नया संकल्प, रोज नया नया। जितने मेगा प्रोग्राम भारत के अंदर हुए हैं, वो रोज दादी जी को बस सवेरे उठी, आज मुझे ये संकल्प आया, आज मुझे बाबा ये कह रहा है, आज ये करना है, आज ये करना है, आज ये करना है। हमें संकल्प आते हैं ऐसे। स्वयं के प्रति नए नए संकल्प आए, सेवाओं के प्रति नए नए संकल्प आए, विश्व कल्याण के प्रति नए नए संकल्प आए। उन संकल्पों में रमण करेंगे तो साधारणता स्वतः समाप्त हो जाएगी, परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। परिवर्तन करने के लिए कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। कैसे होगा, कैसे हो, ये तो बहुत बड़ी बात है, ये तो बहुत कड़ी बात है, नहीं हो सकता। बाबा कहता मैं तो आया हूं सृष्टि परिवर्तन करने के लिए, बदलना ये, और परिवर्तन इस सृष्टि का पहला नियम है। एक जैसा तो कभी हुआ ही नहीं है। तो जो कुछ पुराना है, आधा कल्प का जो पुराना संस्कार है, जो पुराना स्वभाव है, जो पुराना चिंतन है, जो पुराना चरित्र है, बाबा कहता बच्चे सेकंड में नया संकल्प करो, पुराना समाप्त हो जाएगा। तो नवीनता संपन्न संकल्प रोज रचना, और रच करके अपने आप को अपने मित्र बन करके शुभ चिंतन, श्रेष्ठ चिंतन करके अपने से प्रतिज्ञा करके परिवर्तन किया जा सकता है। बिना प्रतिज्ञा के परिवर्तन नहीं है। अब मैं 4 बातें अंत में सुना के फुल स्टॉप लगाऊंगा। पहली बात है, यदि आप परिवर्तन करना चाहते हैं तो पहले उसकी समझ, किस चीज को मुझे चेंज करना है, समझ के बाद रियलाइजेशन, महसूसता, और महसूसता के बाद बहुत दृढ़ता की तपस्या, जिसको बाबा इस समय कह रहा बच्चे ज्वालामुखी योग करो, बहुत पावरफुल योग करो, संस्कार गल जाएं, जल जाएं। लाइट माइट संपन्न संकल्प, एक बाबा दूसरा न कोई, संकल्प में एक बाबा के सिवा और दूसरा कोई नहीं है। आप देखेंगे संस्कार चेंज हो जाएंगे। तो जब हम सब दृढ़ता का संकल्प लेंगे, प्रतिज्ञा के रूप में लेंगे, करेंगे, मरेंगे, मिटेंगे, लेकिन बन के दिखाएंगे, लक्ष्य को प्राप्त करके रहेंगे, ऐसे संकल्प जब इमर्ज होंगे, आप देखो बड़ी जल्दी से जल्दी परिवर्तन हुआ ही पड़ा है। तो समझ, दूसरा है रियलाइजेशन, तीसरा है प्रतिज्ञा, दृढ़ता का संकल्प तपस्या के रूप में, और चौथा है उसके लिए कुछ भी सहन करना पड़े, कुछ भी समेटना पड़े, कुछ भी समाना पड़े, कुछ भी त्यागना पड़े, मैं करूंगा। जितने भी महान पुरुष हुए हैं वो इन 4 बातों के आधार से साधारण से महान बन गए हैं। तो हम सभी भी अपने आप को समझें, महसूस करें, प्रतिज्ञा के रूप में तपस्या करें,
और फिर सहन करना पड़े, कुछ भी त्याग करना पड़े, त्याग करके बाबा को अपने परिवर्तन का सच्चा सबूत दें। जैसा बाबा बनाना चाहता है ऐसा बन करके दिखाएं। ओम शांति।